हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम यहाँ पे एसएससी जीडी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर रहे थे ना। तो हिंदी के कुछ क्वेश्चन हैं, उनका हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। तो प्रैक्टिस सेट 16 हम करने जा रहे हैं। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हो तो हमारे चैनल की जो प्ले लिस्ट है उसमें जाकर देखिए, ठीक है। आप शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन देखो, खाना देना बंद करना, नहीं जाति से बहिष्कृत करना। अब ये देखो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही हो जाएगा। क्यों? हुक्का पानी कब बंद करते हैं? जब कोई भी काम अगर हम समाज के विरुद्ध कर देते हैं तो हम उसको गांव से या फिर जाति से बाहर निकाल देते हैं। तो उसके लिए हम क्या प्रयोग में करेंगे? हुक्का पानी बंद करना मुहावरा, ठीक है। आगे देखो, जिसका जन्म बाद में हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है ना। तो जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको क्या बोलेंगे हम? अनुज या फिर अनुजा। अनुज किसके लिए प्रयोग में करते हैं? बेटा के लिए, और अनुजा बेटी के लिए, ठीक है। अब जिसका जन्म बाद में हुआ उसको क्या बोलेंगे हम? ऑप्शन में से अग्रज, ज्येष्ठ, अग्रजा, अनुज। ऑप्शन नंबर 4 अनुज ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, है ना। जिसका जन्म बाद में हुआ। अगर यहाँ पे अनुजा होता तो भी ये ठीक होता, है ना। अग्रज क्या होता है? बड़ा भाई, यानी कि जो पहले जन्मा हुआ हो, है ना, पहले जन्मा हो। और ज्येष्ठ, जेठ, जिसको हम बोलते हैं बड़ा, है ना। अग्रजा क्या होती है? बड़ी बहन, ठीक है। आगे देखो, महादेवी वर्मा महान कवित्री थी, इस वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब यहाँ देखो, महादेवी वर्मा क्या थी? एक कवित्री थी, है ना। तो यहाँ महान, ये जो कवियत्री नहीं है, इसका अशुद्ध रूप क्या होता है? कवियत्री, ठीक है। और यही हमारा शुद्ध है ना। तो ऑप्शन कौन से में? ये 3 में। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखो, दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अन्य मनस्क। तो यहाँ अन्य मनस्क का अर्थ क्या है? अन्य या फिर किसी दूसरे स्थान, है ना। अन्य स्थान पर मन हो, है ना, यानी कि जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, है ना, उसको क्या बोलेंगे हम? अन्य मनस्क। तो ये क्या है हमारा? एकल शब्द। ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही हो जाएगा, है ना। आगे, भगवान विष्णु ने एक अवतार कूर्म के रूप में लिया था, उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त कूर्म शब्द का पर्याय क्या होगा? अब भगवान विष्णु ने किसके रूप में लिया था जन्म? कछुए के रूप में। और कछुआ को क्या बोलेंगे हम? कूर्म, ठीक है। कूर्म किसका है पर्यायवाची? कछुआ का। और क्या बोलते हैं इसको? कच्छप। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। आगे, नाव के पर्यायवाची शब्द से निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। नाव का पर्यायवाची बताना है इनमें से चारों में से, ठीक है। तो नाविक से नदी पार कराता है, यानी कि नाविक किससे पार कराता है? नदी, नाव से कराता है ना। तो नाव का हमें पर्यायवाची बताना है। रेत भी नहीं होगा ना, रेन भी नहीं होगा, कश्ती। कश्ती किसका पर्यायवाची है? नाव का, ठीक है। और तरु यानी वृक्ष या पेड़। आगे देखो, घोड़े बेच कर सोना मुहावरे का सही अर्थ है। ये मुहावरा, इसका अर्थ हमें बताना है। घोड़े बेच कर सोना, खुश होना ये भी नहीं होगा, गहरी नींद सोना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बोलते हैं हम, ये तो घोड़े बेचकर नींद सो रहा है ना, घोड़े बेचकर सो गया, यानी कि चोर चोरी करके ले गया लेकिन इसको पता ही नहीं चला, गहरी नींद में था उस समय वो, है ना। आगे, निम्न में से कौन सा सार्वनामिक विशेषण शब्द नहीं है? अब यहाँ देखो, सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? जो सर्वनाम शब्द, कोई भी सर्वनाम शब्द जैसे कि वह, इसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए? संज्ञा शब्द, ठीक है। उसको ही हम क्या बोलेंगे? सार्वनामिक विशेषण शब्द, ठीक है। अब इनमें से हमें बताना है कि कौन सा शब्द नहीं है। तो ऐसा भी है ना, जैसा भी है, और तुम्हारा भी। और जो मैं है ना, मैं शब्द क्या है? क्या है? जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है ना, सर्वनाम, उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं।
एक उत्तम अवस्था या उत्तम पुरुष बोल सकते हैं उसको, है ना। दूसरा मध्यम अवस्था, मध्यम पुरुष। और तीसरा अन्य पुरुष। अब जो उत्तम पुरुष में होता है ना, वो किस में आता है, जो व्यक्ति खुद वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है। अब जो मैं शब्द है ना, ये क्या है, खुद वक्ता होता है, तो इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण में ये प्रयोग नहीं होगा, ये सर्वनाम शब्द, ठीक है। और ये तीनों होंगे, है ना। जैसे कि जैसा, जैसा का उदाहरण देके देखते हैं हम। जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। जैसे तुम्हारा घर अच्छा है, अच्छा है ना। अब यहाँ पे तुम्हारा जो शब्द है, ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण, और इसके तुरंत बाद क्या आ गया, घर आ गया, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, इसलिए सार्वनामिक विशेषण। आगे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। अब प्रत्यक्ष का हमें क्या बताना है, विलोम शब्द। प्रत्यक्ष यानी कि जो हमारे सामने हो, है ना, जो हमारी आंखों के सामने हो। और जो आंखों के सामने ना हो, उसको क्या बोलेंगे हम, परोक्ष। परोक्ष चीज का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विलोम शब्द, है ना। दीर्घ का लघु हो जाएगा, है ना। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम से दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उसका रवैया ढुलमुल नहीं है, वह अपनी बात पर सदैव क्या रहता है। अब जो ढुलमुल शब्द है ना, इसको क्या किया गया है, रेखांकित किया गया है। इसका हमें विलोम शब्द बताएं। ढुलमुल का अर्थ क्या होता है, ढीला या फिर स्थिर, अस्थिर हो जाएगा ना। उसका रवैया ढुलमुल यानी कि अस्थिर है ना। अपनी बात पर सदैव क्या रहता है, क्या रहता है, अटल, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमें विलोम शब्द बताना है, ढुलमुल का, है ना। स्थिर का स्थिर हो जाएगा, अटल यानी कि जो अपनी बात पर अडिग हो, है ना, अटल हो, जो अपने विचारों से बदले नहीं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर अपने सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा होगा। शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ। अब यहाँ देखो, जो दौड़ दौड़ है ना, ये शब्द क्या है, रेखांकित किया गया है ना। इसके स्थान पर शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, भाग खड़ा हुआ, ठीक है। आगे, वे जन्म पर्यंत ब्रह्मचारी रहे। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद के स्थान पर, अब यहाँ पे जो जन्म पर्यंत शब्द है ना, इसको रेखांकित किया गया है। इसके स्थान पर कौन सा शब्द आ सकता है, जन्म पर्यंत यानी कि जीवन भर, या फिर जीवन से, जीवन शुरू होने से, है ना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, हमें बताना है। इसका उपयुक्त शब्द है ना इसके स्थान पर, तो क्या हो जाएगा, आजन्म, जीवन भर, जीवन शुरू होने के तुरंत बाद, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे पिस गए। अब इस वाक्य में हमें शुद्ध वाक्य बताना है कि इसमें जैसे काल चक्र भी आ गया है ना, और पहिए भी आ गया, तो इसके स्थान पर क्या आना चाहिए, वे काल चक्र के नीचे पिसता गया, ये भी नहीं होगा। वे काल चक्र के पहिए के नीचे पिस गए, ये भी नहीं आएगा, है ना। काल चक्र भी आ गया। वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे पिसे गए, ये भी नहीं आएगा। वे सब काल चक्र में पिस गए, यानी कि वे सब क्या हो गए, समय के चक्र में, समय के चक्र में पिस गए, है ना। तो ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संयोजक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर 1 देखो, मैं जाग रहा हूं, ये तो क्या है, साधारण वाक्य है ना। जहां आप पढ़ेंगे वहां मैं भी पढ़ूंगा। अब जहां वह पढ़ेगा उसी स्थान पर मैं भी पढ़ूंगा, है ना। तो जहां और वहां क्या हो जाएगा, यहाँ संयोजक क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे,
निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द चुनिए। भाप के कारण होने वाला अंधेरा, उसको क्या बोलेंगे हम? अंधेरा भी नहीं है ना, रात भी नहीं और धुंध भी नहीं, तो इसका अर्थ क्या सही आंसर क्या हो जाएगा? धुंध, यानी कि भाप के कारण होने वाला अंधेरा धुंध कहलाएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।